चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश। बजट में क्या क्या सस्ता हुआ? मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर पैनल, लेदर और सी फूड्स, कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हुई। बजट में क्या क्या महंगा हुआ? हवाई जहाज से सफर करना महंगा हुआ, सिगरेट भी महंगी, अमोनियम नाइट्रेट पर 10% सीमा शुल्क बढ़ाया गया, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक 25% महंगी, प्लास्टिक के सामानों पर आयात शुल्क को बढ़ाया गया और टेलीकॉम उपकरणों में कस्टम ड्यूटी को 15% तक कर दिया गया। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बजट में बड़ी घोषणा। सरकार ने 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर देने का किया ऐलान। इसके लिए सरकार 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। शिक्षा के लिए मिलेगा 10 लाख का कर्ज। इस बार के बजट में सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक कर्ज भी उपलब्ध कराएगी। बजट में किसानों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लगाई जाएगी। वहीं 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। भारत के हथियारों की दुनिया में धूम मची। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका रॉकेट तक हो रहे निर्यात। इकोनॉमिक सर्वे 2024 में पता चला कि भारत ने 85 देशों को ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका रॉकेट और तोपें बेची हैं। किसान बजट एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़, 32 फसलों की 109 नई किस्में लाएंगे। 1 करोड़ किसानों से प्राकृतिक खेती कराएंगे। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए गिफ्ट करेगी सरकार। 1 अगस्त को बैंक खातों में जमा होगी राशि। नई आईटी पॉलिसी भी मंजूर। अभी और महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनी अगले 12 महीने में कई बार बढ़ाएगी टैरिफ। प्रति यूजर आय 182 रुपए से बढ़ाकर 300 करने की तैयारी। इसी साल 3 जुलाई को 25% बढ़ चुका है टैरिफ। बजट में नई टैक्स व्यवस्था लागू। 3 लाख रुपए की सैलरी तक नहीं देना होगा कोई टैक्स। 3 लाख से 7 लाख रुपए पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक 20%। 15 लाख रुपए से अधिक आमदनी होने पर 30% टैक्स देना होगा। मोदी 3.0 के पहले बजट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। इससे अडानी अंबानी को लाभ होगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। 4.1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान। पढ़ने के लिए 10 लाख का लोन और पहली बार नौकरी पाने वालों को सरकार देगी 15,000 रुपए। बजट में युवाओं के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोला पिटारा। बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान। नई टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया। इसके साथ ही फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15,000 से बढ़कर 25,000 हुई। रेगन ने लद्दाख में पेंगोंग झील पर बना दिया पुल। भारत के खिलाफ रच रहा साजिश। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच सैटेलाइट इमेज में हुआ खुलासा। यूपी में बनेंगे दुनिया के सबसे हाईटेक ड्रोन और मानव रहित विमान। 2030 तक 13 अरब डॉलर का होगा भारत का बाजार। डिफेंस बजट लगातार तीसरे साल हथियार खरीद की रकम में कटौती। 67% सैलरी पेंशन पर खर्च। 14,000 शब्दों के भाषण में अग्निवीर का जिक्र नहीं। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। बिहार को सड़क निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए मिले। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कई सड़क परियोजनाओं का ऐलान हुआ है। बिहार में पटना से पूर्णिया तक और बक्सर से भागलपुर तक 2 नए एक्सप्रेस वे बनेंगे। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। गंगा नदी पर 2 पुल बनेंगे। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर घटाई। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर को 5% घटाकर 35% किया गया है। पहले यह 40% था। महिलाओं और लड़कियों के लिए बजट। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। थालियों से गायब हो रही सब्जियां। मानसून सीजन ने बिगाड़ा रसोई का बजट। आसमान छूने लगे दाम। बाजार में टमाटर अब 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। इसके अलावा अदरक 300 रुपए प्रति किलो और गोभी 60 रुपए किलो बिक रही। घिसा पिटाहट, जुमलों की रट और आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। आरजेडी नेता लालू यादव ने केंद्रीय बजट पर कविता लिखते हुए कसा तंज। पंजाब में अब नाबालिग बच्चे के वाहन चलाने पर अभिभावकों को होगी जेल। 8 साल तक नहीं बन पाएगा लाइसेंस। ट्रैफिक पुलिस नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ शुरू कर रही मुहिम। 31 जुलाई से लागू होगा नियम।
मोदी सरकार के बजट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला हमला, कहा यह ठीक तरह से कॉपी पेस्ट भी नहीं, नकलची बजट। बिग बॉस ओटीटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज, शिवसेना नेता मनीषा कायंदे बोली शो में अश्लील कंटेंट दिखाया जा रहा, निर्माता और सीईओ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। दलहन तिलहन के खुद उत्पादन पर जोर, बजट में कहा गया है कि दलहन और तिलहन के उत्पादन में सरकार स्वयं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगी। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर इस बार सरकार अधिक जोर देगी। सब्जी उत्पादन के लिए अनूठी पहल की जाएगी और 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक जवान सहित कुपवाड़ा में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कहा परीक्षा की पवित्रता भंग हुई, इसके पर्याप्त सबूत नहीं। अब शहीद अंशुमान के घर जैसा झगड़ा नहीं होगा, पत्नी और मां बाप में बटेगा पैसा, सरकार जल्द लेगी फैसला। बिहार में 31 जुलाई तक 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य, सीएम नीतीश कुमार के मंत्री ने अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम। श्रीलंका नौसेना ने अवैध मछली पकड़ने के आरोप में 9 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, साथ ही 2 पावर बोट भी की जब्त। जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी बनाएगी अपनी सरकार, प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने दावा कर गिनाई कई उपलब्धियां। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए, 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा, उन्हें 5,000 रुपए वेतन और 6,000 भत्ता की सहायता भी मिलेगी। सुरक्षा पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल की सुरक्षा का खर्चा परिवार नहीं बल्कि सरकार उठा रही। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है, बजट में आंध्र बिहार को मिली सौगात पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज, वही यूपी के सीएम योगी बोले ये बजट भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को करेगा पूरा। गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बनी बाढ़ जैसी स्थिति, द्वारका में एयरफोर्स से 3 किसानों को किया रेस्क्यू, वहीं एमपी में रेलवे ट्रैक डूबा, कई ट्रेनें रद्द, मुंबई में 24 घंटे में 200 मिलीलीटर बारिश। दिल्ली की मंत्री अतिशी को मानहानि केस में रावत जीवन कोर्ट ने 20,000 रुपए की जमानत, बॉन्ड पर मिली जमानत, बीजेपी नेता ने किया था केस। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को दी बड़ी सौगात, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे मंजूर, खुलेंगे नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज, वहीं आंध्र प्रदेश को भी मिला बड़ा तोहफा, नई राजधानी के लिए केंद्र देगा 15,000 करोड़ रुपए। ये देश की तरक्की का नहीं बल्कि कुर्सी बचाओ बजट है, विपक्ष ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, वहीं बीजेपी बोली आंध्र और बिहार को वित्तीय मदद से बौखलाए विरोधी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सदन के बाहर कांग्रेस और आरजेडी ने किया प्रदर्शन, कहा केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले और हम लोगों के साथ आए सीएम नीतीश कुमार। कैंसर की दवाएं और मोबाइल फोन होंगे सस्ते, बजट में मोदी सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में किया बदलाव। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुजफ्फरनगर में दुकानों से हटे नाम, दुकानदार बोले भेदभाव महसूस हो रहा था, वहीं काशी में कहा हमने बोर्ड बनवा लिए अब लगाएंगे। गरीब खुश, महिलाओं के लिए खुला खजाना, किसानों पर हुई राहत की बारिश तो युवाओं के लिए खुले नौकरी के दरवाजे, मोदी 3.0 के पहले आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए बड़े ऐलान, पीएम मोदी ने कहा यह मिडिल क्लास को ताकत देने वाला और विकसित भारत का बजट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गरीब खुश, महिलाओं के लिए खुला खजाना, किसानों पर हुई राहत की बारिश तो युवाओं के लिए खुले नौकरी के दरवाजे, मोदी 3.0 के पहले आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए बड़े ऐलान, पीएम मोदी ने कहा यह मिडिल क्लास को ताकत देने वाला और विकसित भारत का बजट। मोदी सरकार के बजट की 15 बड़ी बातें। बजट में क्या क्या सस्ता हुआ है? मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर पैनल, लेदर और सी फूड, कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई, सोना और चांदी के गहनों पर भी कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हुई। बजट में क्या क्या महंगा हुआ है? हवाई जहाज से सफर करना महंगा हुआ है, सिगरेट भी महंगी हुई, अमोनियम नाइट्रेट पर 10% सीमा शुल्क बढ़ाया गया, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक 25% महंगी, प्लास्टिक के सामानों पर आयात शुल्क को बढ़ाया गया, टेलीकॉम उपकरणों में कस्टम ड्यूटी को 15% तक कर दिया गया, शिक्षा के लिए मिलेगा 10 लाख कर्ज। इस बार के बजट में सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक कर्ज भी उपलब्ध कराएगी। शिक्षा रोजगार पर 1.48 लाख करोड़
करोड़ रुपए खर्च। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा और रोजगार के लिए भी अच्छा खासा बजट तय किया है। वित्त मंत्रालय ने इस बार शिक्षा और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने को कहा है। इसके साथ ही 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर देने के लिए 5 योजनाओं की भी घोषणाएं की जाएगी। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए घर देने का ऐलान किया। इसके लिए सरकार 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नए टैक्स रेजिम में बदलाव किया गया है। 3 लाख रुपए तक आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक पर 20% और 15 लाख रुपए से अधिक आमदनी वाले पर 30% टैक्स लगेगा। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। सैलरीड के लिए नई टैक्स रेजिम में 7.75 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार का फायदा। फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15,000 से बढ़कर 25,000 हुई। पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। किसान के लिए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। इसके अलावा 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बिहार को सड़क निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए मिले हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कई सड़क परियोजनाओं का ऐलान हुआ है। बिहार में पटना से पूर्णिया तक और बक्सर से भागलपुर तक 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। गंगा नदी पर 2 पुल बनेंगे। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा। उन्हें 5,000 रुपए वेतन और 6,000 भत्ता की सहायता भी मिलेगी। दलहन तिलहन के खुद उत्पादन पर जोर। बजट में कहा गया है कि दलहन और तिलहन के उत्पादन में सरकार स्वयं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगी। दलहन और तिलहन का उत्पाद बढ़ाने पर इस बार सरकार अधिक जोर देगी। सब्जी उत्पादन के लिए अनूठी पहल की जाएगी और 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर घटाई। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर को 5% घटाकर 35% किया गया है। पहले यह 40% था। अभी और महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीने में कई बार बढ़ाएंगे टैरिफ। प्रति यूजर आय 182 रुपए से बढ़ाकर 300 करने की तैयारी। इसी साल 3 जुलाई को 25% बढ़ चुका है टैरिफ। जी हां, भारतीय टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ दरों को बढ़ाने की तैयारी में। यह कंपनी प्रति यूजर औसत आय को वर्तमान 182 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने की तैयारी कर रही है। इस कदम के पीछे मुख्य कारण है कि कंपनियां अपने राजस्व को बढ़ाने और बढ़ती ताकतों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। टैरिफ में वृद्धि से कंपनियों को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, नेटवर्क के विस्तार करने और नवीनतम तकनीकों में निवेश करने में मदद मिलेगी। वहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री में यह बदलाव उपभोक्ताओं पर भी असर डालेगा, क्योंकि उन्हें अब मोबाइल और डेटा सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि कंपनियां यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा और अनुभव प्रदान करें, ताकि बढ़ते टैरिफ का असर संतुलित हो सके। केयर एज रेटिंग्स के मुताबिक इस बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की प्रति यूजर औसत आय 182 रुपए से 15% बढ़कर 220 रुपए हो जाएगी। कंपनियों की तैयारी ARPU 300 से ऊपर ले जाने की है। भारतीय एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील मित्तल का कहना है कि प्रति यूजर आय 300 रुपए तक पहुंचने के बाद भी भारत दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम मार्केट बना रहेगा। ये कंपनियां अगले 12 महीनों में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी। इसी साल 3 जुलाई को टैरिफ 25% बढ़ चुका है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में टेलीकॉम ARPU 13.6% बढ़कर 250 रुपए और 7 साल में 36.4% बढ़कर 300 रुपए पहुंचेगा। सिटी रिसर्च का अनुमान है कि एयरटेल आगामी वर्षों में सबसे ज्यादा टैरिफ बढ़ाएगी। वर्ष 2025-26 तक 270 रुपए और 2027 तक 305 रुपए तक पहुंच सकता है।